चलो पीलू बेटा, जल्दी करो। तुम्हें नानी के घर जाना है कि नहीं? जल्दी करो। हाँ हाँ मम्मी, बस 1 मिनट, अपनी बॉल ले रहा हूँ। जल्दी करो बेटा, नहीं तो बस छूट जाएगी। नीलू चिड़िया थोड़े दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर जा रही है। तभी उसे रास्ते में कालू तोता रोक लेता है। अरे नीलू, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं कालू तोता, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम जाओ, पर जल्दी वापस आ जाना, मेरे बेटे की शादी है 8 दिन बाद। ओ कालू तोता, मुझे याद है, मैं आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, नहीं तो बस छूट जाएगी। नीलू चिड़िया बस स्टैंड के लिए जाती है और थोड़ी देर में बस आ जाती है। नीलू बस में बैठकर अपनी मम्मी के घर निकल पड़ती है। ये मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। रात हो जाती है। अरे वाह, ये कौन सा जंगल है? यहाँ कितने सारे पक्षी हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ गया। कुछ दिनों के लिए इस जंगल में रुक जाती हूँ। कितने स्वादिष्ट अंडे हैं। सुबह हो जाती है। हाय भगवान, मैं क्या हो गया? मेरे अंडे कहाँ गए? तभी वहाँ पिंकी चिड़िया आ जाती है। अरे टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं पिंकी बहन, कल रात तक मेरे अंडे घोंसले में थे। सुबह उठकर देखा तो अंडे गायब थे। पता नहीं मेरे अंडे कौन ले गया है। हाँ, लगता है जंगल में कोई शिकारी पक्षी आ गया है। ये बात सभी पक्षियों को पता चल जाती है और सभी पक्षी चौकन्ना हो जाते हैं। लेकिन पिंकी चिड़िया बहुत डरी हुई होती है, क्योंकि उसने सुबह ही 2 अंडे दिए थे। रात हो गई। पिंकी चिड़िया अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में सो रहे थे। तभी शिकारी पक्षी अंडे खाने के लिए आ जाता है और इधर उधर देखता है और इधर उधर देखने के बाद उसे एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पिंकी चिड़िया अपने अंडों को पंखों के नीचे छुपा कर बैठी है। अरे आधी रात हो गई है, ये चिड़िया क्यों जाग रही है? अब मुझे अपनी जादू से इसे अपने बस में करना होगा। शिकारी पक्षी उसे अपने जादू से बस में कर लेता है और अंडे ले जाता है। जैसे ही सुबह होती है, पिंकी चिड़िया अपने होश में आ जाती है और पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ कालू तोता आ जाता है। अरे पिंकी चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ कालू तोता, कल किसी ने टूनी चिड़िया के अंडे गायब किए थे। आधी रात तक तो मैं उठ रही थी। आधी रात के बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मेरे अंडे कहाँ गायब हो गए, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ये सब बात सुन कालू तोता सोचने लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है जंगल में चालाक पक्षी आ गया है। वो रात में शिकार कर रहा है। मैं एक बार पूरा जंगल देख लेता हूँ, क्या पता कोई नया पक्षी का घोंसला मुझे दिख जाए। कालू तोता जंगल के ऊपर से देखता है। तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है। यह अच्छा था कि उस वक्त शिकारी पक्षी अपने घोंसले में नहीं था। अरे ये किसका घोंसला है? मैं अंदर जाकर देखता हूँ। कालू तोता अंदर जाकर देखता है और अंदर तंत्र मंत्र का सामान देखकर समझ जाता है कि यह कोई मामूली पक्षी नहीं है और कालू तोता जल्दी से उड़ जाता है। पास ही टहनी में छुप जाता है और नज़र रखता है। रात हो जाती है और शिकारी पक्षी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में चला जाता है। अरे ये तो कोई जादूगर पक्षी लगता है। आज रात ये जादूगर पक्षी किसी के अंडे खाए, इससे पहले मुझे इसे मजा चखाना पड़ेगा। कालू तोता उड़ जाता है और तंत्र मंत्र
तोता के पास आ जाता है। कालू तोता सब बात बता देता है। बस इतनी सी बात, मैंने ऐसे कई जादूगर शिकारी पक्षी को पकड़ा है। तभी जादूगर तोता अपनी पोटली से बड़ा सा अंडा निकालता है और कालू तोता को दे देता है और कहता है, जैसे ही शिकारी पक्षी इस अंडे को हाथ लगाएगा वो इसमें कैद हो जाएगा। कालू तोता जादूगर तोता से कहता है कि जादूगर तोता आप इस अंडे को अपने पास रखिए, मैं बड़ी चालाकी से उस जादूगर पक्षी को लेकर आता हूँ इस अंडे के पास। और रात हो जाती है और सारे पक्षी सो गए थे। उधर कालू तोता चुपके से खिड़की के पास बैठ जाता है और बोलने लगता है, सुना है शतुरमुर्ग ने जंगल में पानी के पास एक बड़ा सा अंडा दिया है, मैं अभी जाता हूँ और उस अंडे को खा लेता हूँ। कालू तोता वहाँ से निकल जाता है। कालू की सारी बात वो शिकारी पक्षी सुन रहा होता है। अरे वाह, आज तो मैं शतुरमुर्ग का अंडा खाऊंगा। ये दुष्ट कौआ उस अंडे को खाए, मैं जाकर जल्दी से उस अंडे को खा लेती हूँ। शिकारी पक्षी जल्दी से उड़कर उस कालू तोता से पहले उस अंडे के पास पहुँच जाती है और उस अंडे के हाथ लगाती है। जैसे ही वो अंडे के हाथ लगाती है वो उस अंडे के अंदर चली जाती है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे मीशू फन पॉइंट से। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।